अयोध्या में रामलला विराजमान, मस्तक पर सूर्य तिलक का उपमान। जय संविधान, हिंदू मुसलमान, मिशन चंद्रयान, साथ ही समुद्र की तलहटी में ध्यान। 400 पार का नारा, लेकिन 240 पर रुकता मोदी का विजय अभियान। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, उद्योगपति रतन टाटा, तबला वादक जाकिर हुसैन, बिहार कोकिला शारदा सिन्हा का देहावसान, मणिपुर में शर्मसार करने वाली हिंसा, भ्रष्टाचार में 2 मुख्यमंत्रियों समेत तमाम बड़े नेताओं का जेल गमन, साल बीतते बीतते संसद की सीढ़ियों पर संसदीय मर्यादाओं को धक्का, एक क्रिकेट विश्व कप में हार, लेकिन 2020 विश्व कप को लपकने का ऐतिहासिक क्षण। ऐसी तमाम खट्टी मीठी और कड़वी यादों के बीच बीता साल कुछ मायनों में भारत और भारतीयों के जीवन पर अमिट प्रभाव डालने वाला रहा। बुलंद हौसलों से बनते बुलंद भारत की तामीर को पेश करती कुछ घटनाओं और फैसलों को बुलंद भारत टीवी की नजर से जरा देखते हैं। साल जाते जाते आकाश में हमारी नई छलांग, हमारी बुलंदी की वह तस्वीर है जिस पर 2025 में पूरा देश आगे बढ़ना चाहेगा। दुनिया 2025 के जश्न में डूबी है तो भारत भी नए साल में नई उड़ान भरने के लिए तैयार है। इसका रोड मैप 24 में तैयार हुआ। देखा जाए तो 24 में भारत ने कई मोर्चों पर झंडे गाड़े तो कुछ मोर्चों पर उथल पुथल भी रही। 2024 की शुरुआत यानी 22 जनवरी को अयोध्या में 500 सालों के बाद भव्य और दिव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई और इस कदम ने भारत की सांस्कृतिक समृद्धि को साबित किया। हालांकि इसी दौरान देश में राजनीतिक उठापटक के साथ साथ बड़े बदलाव भी देखने को मिले। जनवरी के आखिर में बिहार में नीतीश कुमार ने अचानक पलटी मारते हुए इंडिया ब्लॉक को टाटा बाय बाय कर दिया और एनडीए में एंट्री मारकर सबको हैरान कर दिया। तब वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे थे और जहां से वो गुजरते उनके साथी या तो उनका साथ छोड़ते जा रहे थे या फिर अपनी शर्तों पर समझौते के लिए बाध्य कर रहे थे। इंडिया ब्लॉक के अस्तित्व में आने के बाद लगा कि 2024 का लोकसभा चुनाव विकास बनाम महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर लड़ा जाएगा, लेकिन देखते ही देखते विपक्ष ने ऐसा नैरेटिव सेट किया कि पूरा चुनाव संविधान मुसलमान के इर्द गिर्द खड़ा रहा। राहुल की लाल किताब हो या अखिलेश का पीडीए, सबके डीएनए में फिर से जात पात और विभाजन का एजेंडा सेट था, मानो मंडल पार्ट 2। और जब लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आए तो विपक्ष की बाँछें खिल गई, क्योंकि इंडिया ब्लॉक की सियासत बीजेपी के विजय रथ की गति को मध्यम करने में सफल रही थी। हालांकि कांग्रेस 99 के फेर में फंस गई। फिर भी राहुल गांधी का टेम्पो हाई हो गया, लेकिन हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव आते आते सहयोगी पार्टियां हों या फिर खुद की पार्टी के नेताओं ने उसकी लुटिया डुबो दी। इसके बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में देवेंद्र फडणवीस की अगुवाई में बीजेपी और महायुद्ध की महाविजय ने लोकसभा चुनाव के 4 महीनों के भीतर ही राहुल की जमीन की बजाय हवाई राजनीति की हवा निकाल कर रख दी। और हालत यह है कि दिल्ली से लेकर यूपी और बिहार तक राहुल आज अपने सहयोगियों, चाहे वो अखिलेश हों या फिर केजरीवाल, तेजस्वी तक सबके निशाने पर हैं। हाँ, ये बात और है कि राहुल ने संविधान से आगे अब उन डॉक्टर अंबेडकर को लेकर नैरेटिव बनाया है जिनका कांग्रेस पार्टी या नेहरू गांधी परिवार के किसी सदस्य ने हमेशा अपमान ही किया। वहीं अगर दुनिया में भारत की कूटनीतिक ताकत की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भले ही राजनीतिक तौर पर लोकसभा चुनाव में जरूर कुछ कमजोर प्रतीत हुए हों, लेकिन विश्व स्तर पर उनका जलवा कायम है। चाहे कजान के ब्रिक्स सम्मेलन में चीन को लद्दाख पर समझौते के लिए बाध्य कर देना हो, या इटली में G7 के विशेष इन्वाइटी के तौर पर जलवायु परिवर्तन पर अपनी बात मजबूती से रखना हो, या फिर रूस यूक्रेन के बीच मध्यस्थता, या फिर अमेरिकी दौरे पर राष्ट्रपति जो बाइडेन का पीएम मोदी के स्वागत में पलक पावड़े बिछा देना, इस सब ने प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता और बढ़ती साख को मजबूत किया। लेकिन पड़ोस में बांग्लादेश संकट पर पीएम मोदी ने हस्तक्षेप तो किया, लेकिन उनकी छवि के लिहाज से और जरूरत के लिहाज से वह काफी नहीं था। बावजूद इसके हरियाणा और महाराष्ट्र में बीजेपी की अप्रत्याशित जीत ने पीएम मोदी के कॉन्फिडेंस को पहले की तरह बूस्ट करने का काम किया और अब पुराने फॉर्म में है। इसी बीच नए साल से 24 घंटे पहले अंतरिक्ष की दुनिया में भारत की धाक जमाने वाले इसरो ने एक नया इतिहास रचकर बता दिया कि 2025 का साल भारत का होगा। वैसे 2025 का रोड मैप भारत ने 2024 में तैयार कर लिया है
और इसकी तस्दीक तमाम क्षेत्रों की वो उपलब्धियां हैं जिस पर हमने नहीं, दुनिया भर की संस्थाओं ने मोहर लगाई है। बात चाहे आर्थिक शक्ति के तौर पर उभरने की हो, या तकनीकी ताकत बनने की, या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर के विस्तार और विकास की, भारत जब दुनिया के पटल पर शटल की तरह दौड़ रहा है, जीडीपी वृद्धि दर, अंतरिक्ष में उड़ान, रिन्यूएबल एनर्जी, शिक्षा, कूटनीति, सब में आगे बढ़ रहा है। अगर बात आर्थिक मोर्चे की करें तो भारत मौजूदा समय में दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और उसकी जीडीपी मौजूदा कीमतों पर $3.94 ट्रिलियन है, जबकि पीपीपी के आधार पर जीडीपी के मामले में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिसका जीडीपी आकार 16.02 ट्रिलियन यूएसडी यानी यूएस डॉलर है। इसी तरह अगर बात भारत की विदेशी मुद्रा भंडार की करें तो वो $642 बिलियन के ऐतिहासिक स्तर पर है और भारत दुनिया के सबसे बड़े विदेशी मुद्रा भंडार की श्रेणी में चीन, जापान और स्विट्जरलैंड के बाद चौथा स्थान हासिल कर चुका है। भारत ने दुनिया में तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम के अपने स्थान को बरकरार रखा है। मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया जैसी पहल के कारण स्टार्टअप्स ने 1.55 मिलियन से ज्यादा नौकरियां पैदा की हैं। इसके अलावा भारत ने विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में पर्याप्त विस्तार तो किया ही है। कृषि क्षेत्र में सरकारी सब्सिडी और तकनीकी ने रिकॉर्ड उत्पादन में बड़ी भूमिका निभाई है। जनवरी 2024 में मुंबई और नवी मुंबई के बीच भारत का सबसे लंबा समुद्री पुल हो, या फिर दिसंबर 2024 तक 136 वंदे भारत ट्रेन की भारत नित नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। अगर बात अंतरिक्ष में उड़ान की करें तो 2024 के अलविदा कहने से ठीक पहले 30 दिसंबर को इसरो ने PSLV C60 रॉकेट से स्पारडेक्स लॉन्च कर इतिहास रच दिया है, जबकि उससे पहले एक्सपोसैट और आदित्य L1 लॉन्च कर नई इबारत लिखी थी। जबकि SSLV D3 मिशन के कारण भारत की छोटे उपग्रहों की मांग को पूरी करने की क्षमता मजबूत हुई है। इसी बीच भारत ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत व्यावसायिक प्रशिक्षण और डिजिटल शिक्षण प्लेटफॉर्मों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। तो रिन्यूएबल एनर्जी में महत्वपूर्ण मुकाम हासिल करने की चाहत है, यानी 2024 में विकास की इबारत ने 2025 में भारत के भव्य भविष्य की आधारशिला रख दी है। तो अब साल का आखिरी दिन है, 2024 जा रहा है, 2025 आ रहा है। बुलंद भारत टीवी उसकी पूरी टीम की तरफ से अपने सभी दर्शकों को, सभी भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सबसे बड़ी बात, भारत की प्रगति में आप एक मील का पत्थर स्थापित कर चुके हैं, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। आखिर में एक बार फिर हैप्पी न्यू ईयर।